Hello, Achon. Let's read this question. The question says the diode used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop at 0.5 volt at all currents and a maximum power rating of 100 milliwatts. What would be the value of the resistor R connected in series with diode for obtaining maximum current? And the given options are A 6.76 ohm, B 20 ओम, सी 5 ओम और डी 5.6 ओम। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट देखो यहां पर की कंसेप्ट जब हम लिखेंगे तो हमको दो तीन फॉर्मूले चाहिए होंगे। ये तो सिंपल एक सर्किट का प्रॉब्लम है जिसमें बस एक डायोड एक्स्ट्रा एडेड है, बाकी तो एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो देखो क्या क्या फॉर्मूले हम यूज करेंगे। हमको पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पावर जो कि वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। हाँ बिल्कुल, आप पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ी तो। पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई भी तो होता है और आई स्क्वायर आर भी होता है पावर। और ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ कहता है कि वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, या फिर अगर आर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ओम्स लॉ आर के फॉर्म में क्या होगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। ओके, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस डायोड का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा तो सीरीज में है, तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ओके, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए हमने पूरा लिख लिया है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो गिवन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड जो कि 0.5 वोल्ट है, तो चलो इसको हम वीडी से दिखा देते हैं। वीडी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड 0.5 वोल्ट। और इसका मैक्सिमम पावर भी गिवन है बच्चे। मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना है, तो मैक्सिमम पावर चलो पी से हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 100 मिली वॉट है ये। और मिली वॉट है मीन्स की 100 इंटू कितना, 10⁻³ वॉट हो जाएगा। और सोर्स का वोल्टेज कितना बच्चे, वी एस फॉर सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 वोल्ट। तो पहले हम एक काम करते हैं, रजिस्टेंस निकाल लेते हैं डायोड का। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस ऑफ डायोड, रजिस्टेंस ऑफ डायोड कितना हो जाएगा, देखो आर डी। हमको उसका पावर मालूम है, उसका वोल्टेज मालूम है, हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वहां से हम आर निकाल देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वी डी का स्क्वायर अपॉन पी। और वी डी कितना है 0.5 ना, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने पे कितना आ गया, सॉल्व करने पे आ गया 2.5 ओम। ये है रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, 2.5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड 2.5 ओम। रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज पहले से है, ओम्स लॉ लगा लीजिए, करंट निकाल लीजिए। करंट कितना हो जाएगा डायोड के लिए, करंट इन डायोड, करंट, करंट इन डायोड, करंट के लिए वहां लगा लेंगे। आई डी इक्वल टू आ जाएगा वी डी अपॉन आर डी। वी डी कितना है बच्चे, वी डी है 0.5 और आर डी है 2.5। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.2, 0.2 ओम। ओम नहीं, हम तो रेजिस्टेंस की बात नहीं, हम करंट की बात कर रहे हैं। 0.2 एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। यानी कि डायोड से कितना करंट पास हो रहा है, 0.2 एम्पियर। तो यही करंट पूरे सर्किट से पास हो रहा होगा, क्योंकि सभी चीजें क्या है यहाँ पर सीरीज में है, एक ही तो पार्ट है करंट के फ्लो होने के लिए। तो अगर यहाँ से जा रहा है अगर यहाँ से पास हो रहा है, डायोड से पास हो रहा है 0.2 एम्पियर, तो इस वाले रेजिस्टेंस से भी 0.2 एम्पियर ही पास हो रहा होगा। पूरा करंट कितना होगा, 0.2 एम्पियर ही होगा। दैट्स क्लियर ना। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमको करंट मिल गया है 0.2 एम्पियर। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं
कि टोटल यहाँ पर कितना हमको कैलकुलेट क्या करना, थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। हमको निकालना है कनेक्टेड इन द सीरीज विद डायोड ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे, हमको चाहिए आर। तो देखो हम लोग आर कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो देखो आर, देखो ये आर हमारा, वो आर नहीं, हमको इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट से हमने दिखा दिया, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम आर इक्विवेलेंट बता रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है सोर्स का डिवाइडेड बाय जो करंट है, जो डायोड का करंट है वही पूरे सर्किट का करंट है। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2, और ये आ जाएगा 7.5 ओम, 7.5 ओम। तो ये है आपका पूरे के पूरे, पूरे के पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 7.5 ओम है। लेकिन इस 7.5 में हमारे डायोड का रेजिस्टेंस भी तो है। डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, 2.5 ओम। तो इसमें से 2.5 को हटा देंगे, 2.5 को हटा देंगे बच्चे। तो जब हम इसमें से 2.5 को हटा देंगे तो वैल्यू जो आर का आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड जो कि है 2.5, तो यह आ जाएगा 5 ओम। 5 ओम यानी जो आर है ना, ये आर कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए आर, ये आर होना चाहिए 5 ओम का। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी 5 ओम। सी 5 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन।